तो ये है वो 10 मिस्टेक्स जो कि आप करते हो और आप हमेशा हमेशा नूब रह जाते हो। वेलकम टू बिकम अ स्मार्ट एंड स्टेबल प्लेयर इन BGMI। तो आप हमेशा कुछ ये भूल कर देते हो, गलतियाँ कर देते हो कि आप हमेशा अपनी सेंसिटिविटी दूसरे यूट्यूबर से कॉपी करते हो। जैसे कि मैंने अपनी सेंसिटिविटी दिखा दी, आपने मेरी कॉपी कर ली और आप उससे खेल रहे हो और आप हार रहे हो, क्योंकि आपको अपनी सेंसिटिविटी, अपना थंब किस तरह से जा रहा है वो पता नहीं है। तो उसके लिए आप सिंपली एक सेंसिटिविटी बना सकते हो खुद के, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, या आप मुझे कमेंट कर दो, मैं भी बना दूंगा। और दूसरी गलती है कि आप मूवमेंट को लॉक कर देते हो, जिगल नहीं देते हो, या आपकी जिगल सेंसिटिविटी बहुत ख़राब है, या फिर आपकी स्प्रिंट सेंसिटिविटी फुल है या बहुत ही कम है। तो इसके लिए आपको खुद को अपने स्प्रिंट सेंसिटिविटी को भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कितना रखना है कि जिससे आपके मूवमेंट स्मूथ हो। और उसके लिए आपको एक बेस्ट जॉयस्टिक भी बना के दिखा दूंगा मैं आपको, अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत मिल जाएगी। तीसरी एक मेजर गलती क्या है जो आप करते हो कि आसपास के कवर्स को इग्नोर कर देते हो। कवर इग्नोर करोगे तो बंदूक की गोलियां सीधी आपके ऊपर ही आएंगी, या आपको हेडशॉट भी लग सकता है और आप ख़त्म हो सकते हो। आपने ज़्यादातर ध्यान दिया होगा कि बड़े यूट्यूबर्स हमेशा कवर के पीछे रह के खेलते हैं या स्मोक कर देते हैं अगर उनके पास कवर नहीं है। वो लास्ट जोन में तक गाड़ी लेके जाते हैं क्योंकि उनको गाड़ी का एक कवर रहता है, और स्मोक कर देते ताकि वो उन सामने वाले एनिमीज की गोलियां उसको कनेक्ट ना हो। तो उसका भी ध्यान रखा करो कि हमेशा लास्ट जोन में गाड़ी और आसपास का कवर देखना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक है कि आप अपने क्रॉसहेयर को अच्छे से यूज़ नहीं करते हो, मतलब कि आपका क्रॉसहेयर इम्प्रूव करना बाकी है। उसके लिए आप ट्रेनिंग ग्राउंड में आ सकते हो। इधर बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स है जो आपका क्रॉसहेयर इम्प्रूव कर देगी, स्पीक एंड स्कोप इम्प्रूव कर देगी, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव कर देगी यहाँ पे आपको। पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। देखो मैं पीछे दिखा रहा हूँ आपको, बैकग्राउंड में देख रहे हो आप कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड में ये वाला जो मैप है, यहाँ पे आप लेवल 3 को सिलेक्ट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसमें बॉट्स के हेड पे एम लगता है, सिर्फ उधर ही गोलियाँ कनेक्ट होती है और उधर से ही डैमेज आता है उनको। और बाकी उनके डैमेज भी ऐसे रहेंगे कि आपको लगेगा नहीं कि आप बॉट मार रहे हो, क्योंकि इन लोगों की मूवमेंट भी थोड़ी अच्छी रहती है। और आपको लो एंड हेल्थ पे फाइट लेना, बंदों के हेड के ऊपर एम रखना और लो हेल्थ पे अच्छे से बंदों को मारना आपको आ जाएगा इस प्रैक्टिस से। तो क्यों करा करो यार, ट्रेनिंग ग्राउंड ऐसे ही नहीं दे रखा है इन लोगों ने। फिफ्थ मिस्टेक है कि आप हमेशा ज़्यादातर फाइट ले ही लेते हो। आप आसपास गोलियां चल रही है, आप पहुंच गए फाइट लेने, इसलिए आप लास्ट जोन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि आपको कब पता नहीं कहां से थर्ड पार्टी हो जाए, या आप बंदों की पूरी स्क्वाड मार के बैठे हो, भले ही क्यों ना पीछे से अगर आप हेल्थ लगा रहे हो, बंदे आके मॉली कर गए, ग्रेनेड मार दिया, आप ख़त्म हो गए। इसलिए बोलता हूँ कि ज़्यादातर फाइट्स को इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। लास्ट जोन में अच्छे से फाइट लो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बंदे थके हुए आएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत से फाइट लेके आ चुके होंगे। तो और गेम के अंदर जितनी भी दूसरी चीज़ें मिलती है, जैसे कि न्यू अपडेट में वुल्फ की पावर है, वैम्पायर की है, इन सबको अच्छे से यूज़ करो। पिछले वाले अपडेट में वो था, क्या बोलते हो, ग्रैपलिंग गन कुछ था, वो सब, मतलब इन सब चीज़ों का यूज़ करो और लास्ट जोन में फ़ाइट लो। सिक्स्थ मिस्टेक है कि आप हमेशा कभी भी प्रैक्टिस किए बिना ही सीधा गेम के अंदर चले जाते हो और बंदे आपको मार के चले जाते हैं। तो गेम खेलने से पहले आधा घंटा ही सही प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वाह, प्रैक्टिस किया करो यार। देखो कहीं पे भी तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है ही नहीं, तो प्रैक्टिस करो। सेवंथ मिस्टेक है कि आप हमेशा बैड पोजीशनिंग करते हो, मतलब कि आपका एक बंदा इधर है, दूसरा आपके बाजू में बैठा है, तीसरा वहाँ दूर कहीं लड़ रहा है, सब एक उसमें चलो, क्या बोलते हैं, फौज बन के कि इस तरफ का भाई तू देख, इस तरफ का तू देख, सामने का मैं देख रहा हूँ, पीछे का तू देख। हमेशा देखो आसपास, क्योंकि एक एक सेकंड भी बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट करता है गेम के ऊपर। अगर आप अच्छे से देखोगे नहीं, गेम को एनालाइज नहीं करोगे तो मर ही जाओगे ना।
एट्थ है कि आपने अपना जंप बटन को सेपरेट करके नहीं रखा है, क्योंकि कितनी जगह पे ऐसा होता है कि आप उछल के बंदे को मारने जा रहे होते हो पर आप उछल के उसके साइड चले जाते हो कूद के जंप करके, तो उससे बचो और दोनों को सेपरेट कर लो, या फिर थोड़ा दीवार के दूर आके जहाँ पे वो कूदने वाला बटन नहीं होता है, मतलब वो जब ऑप्शन आता है ना वो नहीं हो तब उछल के मारो। पर मेरी बात मानो तो दोनों को अलग कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मारने में बंदों को और बचने के लिए भी। 9th है बिना हेडफोन के खेलना। हाँ, आप मानते होगे कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है यार, हम हेडफोन कहाँ से लेके आएँ। अरे यार 50-100 रुपये वाली हैंड्स फ्री आती है, वही ले लो, उससे भी गेम में थोड़ा तो साउंड का वो रहेगा कि नहीं। हाँ, फिर आप अगर महंगे वाले खरीदोगे तो आपको इतना तो नॉलेज रहेगा कि ना बंदा ज़मीन पे चल रहा है इसकी ये फुट स्टेप आएगी, छत पे चढ़ा है इसकी ये फुट स्टेप आएगी, आपको कम से कम पता तो चलेगा ना। तो यूज़ हेडफोन। अभी 10th मैं आज नहीं बता रहा, 10th का मेरा मूड नहीं है, तो चलो बाय बाय।